हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो कि फ़्लो कर रहा है उसके स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो डिवाइस होता है वेंचुरीमीटर। It is a device based on Bernoulli theorem which is used to find the rate of flow of liquid in a tube. वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है और इसके थ्रू हम किसी लिक्विड या फ्लूइड के स्पीड या उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम वेंचुरीमीटर के कंस्ट्रक्शन और उसके लिए स्पीड फाइंड करने के लिए क्या डेरिवेशन होता है वो डिराइव करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो हमने यहाँ पे कंसीडर की है एक ट्यूब पी क्यू, जिसका यदि हम शेप देखें तो इसका पी और क्यू पार्ट बड़ा है और इसका जो बीच वाला पार्ट है जिसको हमने नाम दिया है एस, ये नैरो है। यहाँ पर हम जो डेरिवेशन है वो दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक पी और एक एस के लिए। सबसे फर्स्ट हम बात करें पी पार्ट के लिए, तो यहाँ पर P पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सपोज़ A1 है। यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसका जो प्रेशर है वो P1 है और यहाँ की वेलोसिटी सपोज़ V1 है। एज इट इज़ हम बात करें S साइड के लिए, तो S साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सपोज़ A2 है। यहाँ के प्रेशर जो है लिक्विड का प्रेशर वो P2 है और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो V2 है। जैसे कि अपने बर्नौली थ्योरम में देखा था, जब ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होता है तो वहाँ की वेलोसिटी का मेज़रमेंट भी अलग अलग होता है। मतलब यदि हम यहाँ के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी देखें, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अलग होगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी। यदि हम इस एरिया की वेलोसिटी देखें तो ये वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू A2 एरिया, क्योंकि जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर लिक्विड ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। इसलिए A1 पार्ट में वेलोसिटी कम होगी A2 पार्ट से, मतलब V1 इज़ लेस देन V2 बिकॉज A1 इज़ ग्रेटर देन A2। यहाँ पर हमारे पास जो P और S भाग है इसमें हमने दो वर्टिकल ट्यूब्स अटैच किए जिससे हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ का एरिया बड़ा है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और यहाँ का एरिया कम है मतलब इसका प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे जो है वर्टिकल ट्यूब्स है ये इन दोनों साइड के प्रेशर को मेज़र करती है। सपोज़ यहाँ इसको नाम दे दिया हमने H डैश, इसको नाम दे दिया हमने H। यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस होगा उसको हमने कंसीडर किया है स्मॉल h। तो जब हम यहाँ पे इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस निकाले, मतलब P1 माइनस P2, क्योंकि P1 बड़ा है इसलिए P1 माइनस P2 वो बराबर होगा रो जी एच के, क्योंकि यहाँ पर दोनों की हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है वो स्मॉल h आ रहा है। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी सभी जगह पे सेम होगी, और यहाँ पे जो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो स्मॉल g है। इसलिए इन दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा मतलब P1 माइनस P2 वो इक्वल होगा रो जी एच के। सो यही सारी बातें हमें इसके कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में लिखना है। अब हम बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे दो तरह की इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड दूसरा है बर्नौली इक्वेशन। सबसे फर्स्ट हम लेकर चलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी में रिलेशन शो करती है। देन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि हम यहाँ से इन दोनों की वैल्यू देखें तो हम लिख सकते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, इक्वेशन फर्स्ट। ये हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। अब हम यूज़ करेंगे इसमें बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ का प्रेशर P1 मतलब यहाँ की प्रेशर एनर्जी P1 होगी, यहाँ की प्रेशर एनर्जी P2 होगी।
यहाँ की काइनेटिक एनर्जी देखें तो पूरी डेंसिटी जो है वो रो है, इसलिए हम यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं हाफ रो v1²। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो v2²। और यहाँ पे जब हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो सपोज़ हमने इस ट्यूब को इस हॉरिजॉन्टल सरफेस AB से कैपिटल H हाइट पर रखा है। ये जो H है ये ट्यूब का नाम दिया था हमने, ये हाइट को नहीं शो कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सपोज़ किया कि ये जो ट्यूब है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस AB से सेम हाइट पर है। मतलब यहाँ की हाइट भी यदि H है तो यहाँ की हाइट भी H है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्यूब है ये सेम हाइट पर इससे रखी हुई है। इसलिए जब दोनों की हाइट सेम है तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी दोनों जगह पर सेम होगी। मतलब P साइड पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही S साइड पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए दोनों पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम बर्नौली थ्योरम में यदि इक्वेशंस में यदि वैल्यूज़ पुट करें तो सबसे फर्स्ट प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारा P पार्ट के लिए, मतलब P साइड के लिए, और ये हो गया हमारा S साइड के लिए। P साइड के लिए प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v1² प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रो G कैपिटल H, हमने हाइट कंसीडर कर ली तो ये हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू S साइड के लिए आप निकाले तो यहाँ की प्रेशर एनर्जी P2 प्लस हाफ रो v2² प्लस रो GH, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इधर की भी रो GH होगी। रो GH से रो GH कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी P1 प्लस हाफ रो v1² इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2²। अब यहाँ से यदि हम देखें तो P1 माइनस P2 हम कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, दोनों में से हाफ रो कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा v2² माइनस v1²। P1 माइनस P2 हमने अभी इससे पहले की थ्योरी में देखा था कि यदि हम यहाँ दोनों जगह का प्रेशर डिफरेंस यदि फाइंड आउट करें तो ये रो GH के इक्वल होगा, और वो कैसे होगा ये मैंने थ्योरी में बताया है। तो P1 माइनस P2 की जगह पे हो जाएगा रो GH, यहाँ से इन दोनों से हम v1² कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा v2² अपॉन v1² माइनस 1। देन P1 माइनस P2 की जगह पे हमने पुट कर दिया रो GH इज इक्वल टू ये वाली पूरी टर्म। और अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमने देखी थी v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू a1 माइनस a2, सो a1 अपॉन a2, सो यहाँ पे v2 अपॉन v1 की जगह पे हो जाएगा a1² अपॉन a2²। सो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने इक्वेशन फर्स्ट से रो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालनी स्पीड, मतलब उसकी वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी यहाँ से v1² इज इक्वल टू कर देंगे, ये टर्म पूरी इधर आ जाएगी, हो जाएगा 2gh अपॉन में ये टर्म जाएगी और ये स्क्वायर में, यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, ये कट जाएगा स्क्वायर से और इस पे पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू दिस। और यही होता है फ्लो ऑफ स्पीड, या जो हमने ट्यूब में लिक्विड फ्लो किया है उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वेंचुरीमीटर का कंस्ट्रक्शन और उसका डेरिवेशन समझ आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।